ब्लॉकचेन वर्ड सुनते ही लोगों को बिटकॉइन की याद आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन इज नॉट इज इक्वल्स टू बिटकॉइन। लेकिन आखिर लोगों के दिमाग में ऐसा क्यों चलता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्लोबल लेवल पर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ बिटकॉइन में ही अच्छे से हुआ है। जहां 2009 के पहले दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी का नामो निशान भी नहीं था, वहीं 2023 में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $800 बिलियन तक पहुंच चुका है। और सिर्फ 10 से 12 सालों में ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड क्रिप्टो करेंसी ने अपनी एक नई पहचान बना ली है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? आइए इसको डिटेल में समझते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1991 में हुई थी। स्टुअर्ट हेबर एंड स्कॉट स्टॉर्नेट नाम के दो मैथमेटिशियंस ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया था। उन्होंने डेटा को डिजिटली सिक्योर तरीके से स्टोर करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया था, जहां वो चाहते थे कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली स्टोर किया जा सके और उस पर टाइम स्टैम्प भी लगा दिया जा सके, जिसे कोई एडिट ना कर सके, कोई उसे टेम्पर ना कर सके। वैसे देखा जाए तो 1990 में साइफरपंक निक साजो ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिजिटल गोल्ड के सिक्योर पेमेंट में यूज करने का प्रपोजल दिया था, नोन एज बिटगोल्ड, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया था। फाइनली 2008 में एक एनोनिमस ग्रुप ऑफ पर्सन्स ने मिलकर उसी ब्लॉकचेन मॉडल को यूज करते हुए बिटकॉइन की शुरुआत की। इस ग्रुप ऑफ पर्सन को सातोशी नाकामोटो के नाम से पहचाना जाता है। ब्लॉकचेन डेटा को डिजिटली डिसेंट्रलाइज, ट्रांसपेरेंट और सेफ मैनर में रिकॉर्ड और स्टोर करने का एक तरीका है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हर डेटा को ग्रुप्स में कलेक्ट किया जाता है, नोन एज ब्लॉक्स। ऐसे करके हर ब्लॉक में सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। हर ब्लॉक की एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है और जैसे एक ब्लॉक फुल हो जाता है वो क्लोज हो जाता है और प्रीवियस ब्लॉक के साथ लिंक हो जाता है और इसी तरह इन ब्लॉक्स की चेन बनती रहती है, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐड किया हुआ डेटा डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में बहुत सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क पर रिकॉर्ड हो जाता है और इसी वजह से बहुत ज्यादा सिक्योर भी बन जाता है। कोई भी हैकर इस ब्लॉकचेन मॉडल को टेम्पर नहीं कर सकता है, जबकि सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज में सारा डेटा किसी एक सर्वर पर ही स्टोर किया जाता है। ज्यादा उसके एक दो बैकअप सर्वर्स होते हैं। इनको हैकर्स के थ्रू आसानी से हैक किया जा सकता है। लाइक एग्जांपल, हमारे बैंक अकाउंट्स के सारे ट्रांजैक्शन का डेटा सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में आरबीआई के पास स्टोर होता है थ्रू द नेटवर्क एंड सर्वर्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, जबकि न्यूली लॉन्च डिजिटल रूपी के केस में ऐसा नहीं है। आरबीआई ने भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझा और रिसेंटली ब्लॉकचेन मॉडल पर बेस्ड डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है, नेम्ड एज डिजिटल रूपी और ई रूपी। अगर आप डिजिटल रूपी या ई रूपी के बारे में और जानकारी चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ आप समझ सकते हो कि आरबीआई ने कैसे यूपीआई को हटाने के लिए डिजिटल रूपी को लॉन्च किया है और ये पूरी करेंसी काम कैसे करती है। जनरली हम हमारे सारे अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डबल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सारे ट्रांजैक्शन को ट्रिपल एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है टू इंश्योर मोर सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। इस पूरे सिस्टम में एक बार जो डेटा एंटर कर दिया उसको इरेज या टेम्पर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये पूरी ब्लॉकचेन सिस्टम को अगर इफेक्टिवली यूज किया जाए तो हम कई सारे सेक्टर्स में रेवोल्यूशन ला सकते हैं और स्पेशली फाइनेंस सेक्टर में। आज दुनिया भर की सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंजेस जैसी कई सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी ब्लॉकचेन के पोटेंशियल को चेक कर रही है। वो आजमा रहे हैं कि कैसे ब्लॉकचेन इनके कामों को इजी, सिक्योर और सेफ बना सकती है। According to the World Economic Report published in 2016, करीब 24 कंट्रीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में पैसे इन्वेस्ट कर रही है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले 3 सालों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड इनोवेशंस की 2500 से भी ज्यादा पेटेंट्स फाइल की गई है। इसके अलावा 90 से भी ज्यादा सेंट्रल बैंक्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड करेंसी अपनाने के बारे में सोच रही है, इंक्लूडिंग आरबीआई। और आरबीआई ने तो 2022 में डिजिटल रूपी लॉन्च भी कर दिया, जिसने ये प्रूव भी कर दिया है कि कैसे ब्लॉकचेन की हेल्प से चलने वाली डिजिटल करेंसी हमारी फिजिकल करेंसी से बेटर है। यूके और यूएस में 300 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड बिजनेस शुरू कर दिए हैं। BTC Jam, Hello Block, BlockCypher, Ripple Labs, Coinbase are some of the leading startups in US. इसके अलावा IBM, Razorpay जैसी कई सारी बड़ी बड़ी IT कंपनीज ने भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया है। इंडिया में ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी सारी टेलीकॉम कंपनीज को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप करने का ऑर्डर दे दिया है।
इवन सेबी ने भी डिपॉजिटरीज को हमारे स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शन के डेटा को स्टोर करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करने का ऑर्डर दे दिया है। हर जगह पर ब्लॉकचेन की यूज से हमारे डेटा सेफ, सिक्योर और रिलायबल हो सकते हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन, फर्टिलाइजर सब्सिडी डिसबर्समेंट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स मेंटेनेंस जैसे कई सारे कामों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करने की परमिशन दे दी है। अगर सच में सारी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्रीज इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करने लगे ना, तो सच में फाइनेंस सेक्टर के अंदर एक रेवोल्यूशन आ सकता है और शायद इससे हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है, जैसे कि रिड्यूस चेक क्लियरिंग टाइम। करंटली जब भी आप बैंक में कोई चेक डिपॉजिट करते हो, उसे क्लियर होने के लिए 3 दिन लग जाते हैं। मतलब उस चेक के पैसे आपके अकाउंट में 3 दिन के बाद क्रेडिट होते हैं, क्योंकि आपका डेटा और चेक देने वाले का डेटा अलग अलग बैंक में होता है और उसे प्रोसेस और वेरीफाई करने में वक्त लग जाता है। लेकिन अगर ये पूरी सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस होती तो शायद एक ही दिन में ये चेक क्लियरिंग हो जाती। नंबर 2, स्मूथ ट्रांजैक्शन फ्लो। कई बार ऐसा होता है कि आप बैंक से स्टेटमेंट लेने गए हो या पासबुक में एंट्री करवाने गए हो, लेकिन आपकी बैंक के सर्वर डाउन होते हैं और आपका काम नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का डेटा कमर्शियल बैंक के सेंट्रलाइज सर्वर पर होता है और कई बार सर्वर डाउन होने की वजह से वो इनएक्सेसिबल हो जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां सारा डेटा डिसेंट्रलाइज सिस्टम से स्टोर किया जाता है और इसीलिए ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो सकती है। नंबर 3, रिडक्शन इन साइबर क्राइम्स। ग्लोबली 2022 में करीब $8.4 बिलियन के साइबर क्राइम रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि 2023 में $11 बिलियन तक पहुंचने के चांसेस है, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जैसे कई सारे अलग अलग मोड्स इन्वॉल्व हैं। क्योंकि ये सारा डेटा सेंट्रलाइज सर्वर पर स्टोर होता है, हैकर्स इसे आसानी से एक्सेस कर पाते हैं और आपके बैंक डिटेल्स को हैक करके साइबर क्राइम कर पाते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से साइबर क्राइम में भी काफी हद तक कमी आ सकती है। नंबर 4, सेफ्टी इन स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन। वैसे तो डिपॉजिटरीज और स्टॉक एक्सचेंज के पास अल्टरनेट सर्वर का बैकअप होता है, लेकिन फिर भी कई बार वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन में अचानक बढ़ोतरी होने की वजह से उनके सर्वर क्रैश हो जाते हैं। अगर इन सारे डेटा को डिसेंट्रलाइज मोड से प्रोसेस किया जाए तो इसे रोका जा सकता है। स्टॉक मार्केट में होने वाले ट्रांजैक्शंस और भी ज्यादा सेफ और सिक्योर हो सकते हैं और इसीलिए सेबी ने इंडिया की डिपॉजिटरीज और स्टॉक एक्सचेंजेस को ब्लॉकचेन मॉडल को अपनाने का ऑर्डर दे दिया है। नंबर 5, रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जब भी हम किसी दुकानदार को डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तब पेमेंट प्रोसेस करने के लिए दुकानदारों को 2 to 3% के चार्जेस लग जाते हैं। यानी अगर आपने किसी दुकानदार को क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपए का पेमेंट किया है तो उसे सिर्फ 4,850 रुपए ही मिलेंगे। बाकी के पैसे पेमेंट प्रोसेस करने वाली कंपनीज चार्ज कर लेगी। लेकिन अगर ये पूरी सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां ये सारी इंटरमीडिएटरीज हट जाती और पूरा डेटा डिसेंट्रलाइज मोड से ही प्रोसेस हो जाता। इन दिस केस ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत हद तक रिड्यूस हो सकते हैं और इसीलिए रिसेंटली आरबीआई ने अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी इशू की है, नेम्ड एज ई-रूपी, जो कि ब्लॉकचेन मॉडल पर बेस्ड है, जहां यूपीआई ट्रांजैक्शन के जैसे पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में नहीं जाते, बल्कि आपकी डिजिटल रूपी की एक वॉलेट से दूसरी वॉलेट में जाते हैं, जहां ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में दुनिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाएगी और क्या सच में टेक्नोलॉजी से फाइनेंस सेक्टर को बूस्ट मिल पाएगा? आपका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही और भी इंसाइटफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।